श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा के साधकों को आज हम बताने जा रहे हैं अपने जीवन में शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। जैसे जब हमारे जीवन में कुछ भी शुभ घटित होने वाला होता है तो उसके भी हमें संकेत कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, और अशुभ होने पर भी कभी मन घबराता है या कभी निगेटिविटी आती है। इस तरह के कुछ हमें मन में आभास होता है और कहीं ना कहीं कुछ संकेत हमें मिल जाते हैं। भारत में परंपराओं और हजारों सालों के ज्ञान और अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बातें समाज में प्रचलित होती हैं जो कि हम सबको हैरान करती हैं, लेकिन हम इन्हें पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते। कुछ लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं और कुछ का मानना है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन कभी कभी वही बातें जब सामने आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ विश्वास करना पड़ता है। कहा जाता है कि हमारी ज़िंदगी में जब भी अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है तो प्रकृति हमें संकेत जरूर देती है, लेकिन कभी कभी इन संकेतों को हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, या कहें कि आजकल हम अपने अंदर ज़्यादा सोचते नहीं हैं क्योंकि बाहर की इतनी आपाधापी है कि हमें अपनी इनर साउंड सुनने का मौका ही नहीं मिलता। हम उसको सुनते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं, या किसी गलत की आशंका मन में आते ही उसको नकार देते हैं। सही भी है, अगर हम इन संकेतों पर ही ध्यान देते रहें तो हमारा जीवन तो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब हमें किसी अशुभ का संकेत होता है तो मन बहुत बेचैन होता है, तो इसलिए हमें नकारना ही ठीक है। कुछ संकेतों की हमें जानकारी होती भी है। जानकारी होने पर भी यदि कोई ज़रूरी काम से हमें बाहर जाना होता है और कोई अशुभ संकेत भी मिलते हैं, परंतु हम उसे टाल नहीं सकते क्योंकि वह ज़रूरी काम है। और कभी कभी अगर कार्य को टाल देने में कोई ख़ास मुश्किल नहीं है तो अशुभ संकेत मिलने पर हमें उस कार्य को थोड़े समय के लिए अवश्य टाल देना चाहिए। परंतु यदि वो कार्य टालने वाला नहीं है, बहुत ही आवश्यक कार्य है, तो हमें अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास रखकर उसी को सौंप कर कार्य करना चाहिए और किसी भी प्रकार का भ्रम मन में ना लाएं, क्योंकि कहा भी गया है, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। और हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो इस प्रकार से ये सब बातें तो कही सुनी हैं और शास्त्रोक्त प्रमाण भी हैं कि करने वाला सिर्फ ईश्वर है। हमें अपने प्रारब्ध का ही मिलता है। जैसा हमने प्रारब्ध किया है उसका फल हमें जरूर भोगना पड़ेगा। हमारे पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर लेटना ही पड़ा था और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना ही पड़ा था। तो इस प्रकार से जब ये महामानव इन चीज़ों से नहीं बच पाए तो हम कैसे बचेंगे। हमें ईश्वर को सौंपकर अपने कार्य निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ शुभ और कुछ अशुभ संकेतों के बारे में बताते हैं जो हमारे जीवन में अक्सर होती रहती हैं। जैसे किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते जाते समय अगर आपको कोई गाय या नारियल दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। और यदि आप किसी ज़रूरी कार्य के लिए घर से निकल रहे हों और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र आपको दिख जाए तो ये कार्य सफल होने का संकेत है। अगर आपके घर के द्वार पर गाय आए तो ये शुभ संकेत होता है। ऐसे में गाय के घर आने पर उसे गुड़ और रोटी जरूर खिलाएं। किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते जाते समय अगर आपको कोई गाय और उसका बछड़ा मिल जाए तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। गाय और उसके साथ में बछड़ा अगर किसी भी कार्य के लिए आप जाएं दिख जाए तो ये सर्वोत्तम संयोग होता है, सर्वोत्तम शुभ संकेत होता है। अगर आप किसी बाग बगीचे या ऐसे ही अपने छत पर फूलों के पास अगर हों और आपको अपने आसपास अनायास ही रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दें तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में खुशियां आने वाली हैं। और अगर सुबह आप आसमान में चिड़ियों का झुंड एक साथ उड़ते हुए देखें तो यह एक प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी का संचार आप में करता है, पॉजिटिविटी का संकेत है। भारत में परंपरा और हजारों सालों के ज्ञान और अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बातें समाज में प्रचलित हैं जो कि हम सबको हैरान करती हैं, लेकिन हम इन्हें पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते हैं। कुछ लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं और कुछ का मानना है कि ये सिर्फ अंधविश्वास ही है। जैसे यदि घर से निकलते समय कोई व्यवधान आ जाए
जैसे कि आपका वस्त्र किसी दरवाजे में फंसकर फट जाए तो आपको कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए। यह आपके जीवन में आने वाली किसी परेशानी का संकेत है। ऐसे में हमें अपने आराध्य का स्मरण करके वो कार्य थोड़ी देर बाद करना चाहिए। कुत्ते का रोना या कहीं बाहर जाते समय अचानक से बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो यह अशुभ संकेत होता है। ऐसे में अगर आप यात्रा को टाल सकें तो टाल दें, नहीं तो थोड़ी देर बाद जाएं। निकलते समय पीछे से कोई टोक दे और पूछे कि कहाँ और क्यों जा रहे हैं, यह भी एक अशुभ संकेत है। परंतु हमारे अपने कर्मों के अनुसार तो जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। लेकिन फिर भी हमारे दैनिक जीवन में कई बार ऐसे संकेत मिल जाते हैं जो किसी शुभ घटना का संकेत देते हैं या कोई अशुभ का संकेत देते हैं, जिससे हमारा मन घबराने लगता है। जैसे स्त्रियों के दाहिने अंग का फड़कना और पुरुषों के बाएं अंग का फड़कना अशुभ होता है, परंतु कभी कभी यह शरीर में वायु विकार की वजह से भी होता है। इसलिए किसी भी बात को अंधविश्वास की सीमा तक ना लें और अपने विवेक से काम लें, क्योंकि इन सभी बातों का कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ सुनी ही गई हैं और कहीं कहीं इनका वर्णन भी मिलता है। जैसे जब श्री रामचंद्र जी ने लंका पर आक्रमण की तैयारी की योजना बनाई, उस प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, सीता जी के लिए कहा है ये बात, बाम अंग फरकन लगे। और इसी प्रकार से रावण के मुकुट का गिरना, कुंडल का गिरना आदि अशुभ संकेत रावण को मिले थे, परंतु वो अपने मद में उन संकेतों को समझ नहीं पाया। इस प्रकार प्रकृति हमें संदेश तो देती है, परंतु हम अपने आपाधापी में व्यस्त जीवन में उसे समझ ही नहीं पाते हैं। और अगर हम में समझने की पात्रता है भी तो कोई निगेटिव संकेत मिलने पर हम घबरा जाते हैं। ऐसे में हमें घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर को समर्पण के भाव से याद करके उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे भाग्य का लिखा है वो तो हमें अवश्य ही मिलेगा, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। जैसे दिन और रात बारी बारी से आते हैं, उसी प्रकार से शुभता और अशुभता दोनों ही हमारे जीवन का अंग हैं। हमें इन्हें अपने बुद्धि और विवेक से समझना चाहिए। परंपराओं और अंधविश्वास की जगह हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। इस प्रकार हमारे जीवन में जो भी हमें शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं, उनको ध्यानपूर्वक समझकर ही कुछ करना चाहिए। बेवजह घबराना या अनायास ही बहुत ही उत्साहित हो जाना, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जय श्री राम।